मित्रों, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां पहुंच पाना इंसान के लिए हमेशा से एक सपना रहा है। धरती के सबसे दक्षिणी छोर पर, जहां सूरज 6-6 महीने तक डूबता नहीं और फिर 6-6 महीने तक उगता ही नहीं, जहां ठंडी हवाएं इंसान की हिम्मत को चुनौती देती है और जहां हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ है, वही जगह है अंटार्कटिका। यह महाद्वीप केवल बर्फ का एक टुकड़ा नहीं है, यह हमारी पृथ्वी का भविष्य है, हमारी जलवायु का आईना है और प्रकृति की सहनशीलता का प्रतीक है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। भूगोल और जलवायु। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल लगभग 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी इतना बड़ा कि इसमें पूरा भारत 45 बार समा सकता है। इसका 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी मोटाई औसतन 1.5 किलोमीटर और कहीं-कहीं 4 किलोमीटर तक है। यहाँ का तापमान दुनिया में सबसे ठंडा माना जाता है। गर्मी के मौसम में भी यह -20 डिग्री तक रहता है और सर्दियों में -60 से -80 डिग्री तक गिर जाता है। हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती हैं। और सबसे अनोखी बात यहाँ का दिन और रात। 6 महीने लगातार दिन और 6 महीने लगातार रात। सोचिए, आधा साल सूरज छिपता ही नहीं और बाकी आधा साल सूरज दिखाई ही नहीं देता। क्या आप ऐसी जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं? इतिहास और खोज। प्राचीन काल में यूनानी दार्शनिक मानते थे कि धरती के दक्षिणी छोर पर एक अज्ञात भूमि है, लेकिन असली खोज 19वीं सदी में शुरू हुई। 1819 में रूस के बेलिंगसहॉजन ने अंटार्कटिका की तटरेखा देखी। इसके बाद ब्रिटेन और अन्य देशों के अभियान शुरू हुए। 20वीं सदी की शुरुआत को कहा जाता है हीरोइक एज ऑफ एंटार्क्टिक एक्सप्लोरेशन। इस दौर में हुई सबसे प्रसिद्ध दौड़ अमुंडसेन और स्कॉट की। 1911 में नॉर्वे के रोल्ड अमुंडसेन और ब्रिटेन के रॉबर्ट स्कॉट दोनों दक्षिणी ध्रुव की ओर निकले। अमुंडसेन ने बेहतरीन योजना बनाई और 14 दिसंबर 1911 को ध्रुव तक पहुंच गया। स्कॉट भी पहुंचे, लेकिन 1 महीने देर से। वापसी में वे और उनके साथी बर्फ में जान गंवा बैठे। उनकी डायरी आज भी साहस और त्याग की गवाही देती है। फिर आया शैकलटन का अभियान। उसका जहाज बर्फ में टूट गया, लेकिन उसने अपनी पूरी टीम को जीवित बचाया। आज भी शैकलटन को साहस की मिसाल माना जाता है। पर्यावरण और जीव जंतु। मित्रों, बर्फ की इस भूमि में भी जीवन पनपता है। सबसे प्यारे जीव हैं पेंगुइन। एम्परर पेंगुइन नर अपने पैरों पर अंडों को संभाले हफ्तों तक भूखा खड़ा रहता है, जबकि मां समुद्र से भोजन लाती है। यह ममता का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ सील्स भी हैं, जो मोटी चर्बी की परत से ठंड से बचती हैं। समुद्र में छोटे छोटे क्रिल रहते हैं। ये इतने छोटे हैं, लेकिन पूरा पारिस्थितिक तंत्र इन्हीं पर निर्भर है। व्हेल जैसी विशाल जीव भी इन्हीं पर निर्भर रहती है। थोड़े बहुत पौधे भी यहाँ पनपते हैं, जैसे काई और शैवाल। पक्षियों की प्रजातियां जैसे अल्बाट्रॉस और पेट्रिल यहाँ उड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन यह पारिस्थितिक तंत्र बेहद नाजुक है। जरा सी गड़बड़ी, जैसे तापमान का बढ़ना, पूरी श्रृंखला को तोड़ सकती है। वैज्ञानिक अनुसंधान। अंटार्कटिका को धरती की प्रयोगशाला कहा जाता है। यहाँ वैज्ञानिक बर्फ की गहराई से आइस कोर्स निकालते हैं। इनमें लाखों साल पुरानी हवा कैद होती है। इससे हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में पृथ्वी का तापमान कैसा था और जलवायु कैसे बदलती रही। यह जानकारी हमें भविष्य की चेतावनी देती है। अगर अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघली तो समुद्र का स्तर कई मीटर बढ़ सकता है। मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, टोक्यो जैसे शहर डूब सकते हैं। भारत ने भी यहाँ अपने शोध केंद्र बनाए हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय स्टेशन। हमारे वैज्ञानिक यहाँ जलवायु, हिमनदों और समुद्री जीवन का अध्ययन करते हैं। यहाँ की परिस्थितियां इतनी कठोर हैं कि इसे धरती पर अंतरिक्ष जैसा माहौल कहा जाता है। इसलिए वैज्ञानिक यहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ी प्रयोग भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि। 1959 में एक ऐतिहासिक संधि हुई, एंटार्क्टिक ट्रीटी।
इसके तहत यह तय हुआ कि अंटार्कटिका किसी एक देश की संपत्ति नहीं होगी। यह पूरी मानवता की धरोहर है। यहां न युद्ध होगा, न खनन, न हथियारों का परीक्षण। यह सिर्फ शांति और विज्ञान के लिए होगा। आज 50 से ज्यादा देश इस संधि का हिस्सा हैं। यह संधि हमें सिखाती है कि इंसान जब चाहे तो आपसी मतभेद भुलाकर मिलकर काम कर सकता है। चुनौतियां और भविष्य। लेकिन मित्रों, सब कुछ इतना आसान नहीं है। अंटार्कटिका को सबसे बड़ा खतरा है जलवायु परिवर्तन। तेजी से पिघलती बर्फ, सिकुड़ते ग्लेशियर और बढ़ता तापमान। यहां का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है। दूसरा खतरा है पर्यटन और मानवीय गतिविधियां। हर साल हजारों लोग क्रूज से अंटार्कटिका जाते हैं। अगर यह बढ़ा तो यहां का नाजुक पर्यावरण बिगड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम इसे बचाएं, क्योंकि अगर अंटार्कटिका बचेगा तभी हमारी पृथ्वी बचेगी। निष्कर्ष मित्रों, अंटार्कटिका हमें कई बातें सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि जीवन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी संभव है। यह हमें बताता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और हम कितने छोटे हैं। और यह हमें चेतावनी देता है कि अगर हमने अभी भी प्रकृति का सम्मान नहीं किया तो भविष्य अंधकारमय होगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस सफेद महाद्वीप की रक्षा का प्रण लें, क्योंकि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का साम्राज्य नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। धन्यवाद।